हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसके लिए बहुत सारी डेटा है हमारे पास जो हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले थे एप ह्यूमन, यानी एप जैसे ह्यूमंस थे, उससे बने प्री हिस्टोरिक मैन, और प्री हिस्टोरिक मैन से आगे बने मॉडर्न मैन। एप ह्यूमंस में आते हैं प्रोब्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सल, ड्रायोपिथेकस, शिवापिथेकस, रामापिथेकस, केन्यापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर आते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में आते हैं होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रोमैग्नन। और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं मॉडर्न मैन, यानी कि जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है, जो कि है होमो सेपियंस। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है एप ह्यूमंस, और एप ह्यूमंस में सबसे पहले है प्रोप्लियोपिथेकस। प्रोप्लियोपिथेकस को हम ओलिगोसीन एप भी कहते हैं, क्योंकि ओलिगोसीन टाइम पीरियड में हुआ था। अब ये टाइम पीरियड ओलिगोसीन क्या है, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। अब ओलिगोसीन एप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओलिगोसीन इपोक में हुए थे, और ये लगभग 30 से 50 मिलियन ईयर पहले मिलते थे। फिर प्रोप्लियोपिथेकस के बाद आए इजिप्टोपिथेकस। इजिप्टोपिथेकस जो है वो ओलिगोसीन के तो एंड में और मायोसीन के स्टार्टिंग में ओरिजिनेट हुए, इसलिए इनको हम मायोसीन एप भी कहते हैं। उसके बाद आए प्रोकॉन्सल। प्रोकॉन्सल में एप के जैसे और मंकी के जैसे, दोनों के जैसे मिले जुले कैरेक्टर्स थे, और ये जो है ये भी मायोसीन इपॉक में मिलते थे, अफ्रीका में लगभग 23 मिलियन ईयर पहले। फिर प्रोकॉन्सल के बाद आए ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस मायोसीन में मिले लगभग 15 मिलियन ईयर पहले। ये ज्यादा एप जैसे दिखते थे, ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे, और इनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर थे। तो ये थी ड्रायोपिथेकस की खास बात। फिर शिवापिथेकस। शिवापिथेकस का बॉडी साइज 2 से लेके 4 फीट तक था। इनके पास बड़े बड़े केनाइन टीथ होते थे, और इनके मोलर टीथ भी काफी हैवी होते थे, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा टफ चीजें खानी पड़ती थी, जैसे कि सीड और ग्रासेस, इसलिए इनके जो दांत हैं वो काफी मजबूत हुआ करते थे। फिर शिवापिथेकस के बाद आए रामापिथेकस। रामापिथेकस का जो पोस्चर है वो और ज्यादा सीधा होने लग गया, यानी पहले हम झुक के चलते थे जब एप लाइक कैरेक्टर्स थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा सीधा होना यहाँ पे पोस्चर चालू हो गया, और ये जो फेस था ये ज्यादा वर्टिकल होना चालू हो गया रामापिथेकस में, और ये लगभग 15 मिलियन ईयर पहले मिलते थे। इनके कैरेक्टर्स ड्रायोपिथेकस जैसे ही है, जैसे कि वो हेयरी थे, गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह चलते थे, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा मैन की तरह दिखते थे, ह्यूमंस की तरह दिखते थे, आज की ह्यूमन की तरह। और उसके बाद आए केन्यापिथेकस। केन्यापिथेकस में जो मोलर था उसका इनामल एक काफी मोटा हुआ करता था। ये मॉडर्न न्यू वर्ल्ड के मंकी से काफी ज्यादा सिमिलर है। इनके जो लिम्स हैं वो सेमी टेरेस्ट्रियल मूवमेंट के लिए एडेप्टेड थे, क्योंकि ये पेड़ों पे चढ़ते कूदते थे, तो उस हिसाब से इनके एडेप्टेशन था हाथों का। और इनकी जो ह्यूमरस थी, यानी कि हाथों वाली जो हड्डियां थी, वो लॉन्गर थी फीमर के कंपैरिजन में, यानी हाथ लंबे थे, पैर छोटे थे, क्योंकि हाथों की हेल्प से पेड़ों पे चढ़ते थे, इसलिए इनके हाथ ज्यादा लंबे हुआ करते थे। केन्यापिथेकस के बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधे होके चलते थे, 2 पैरों पे चलते थे, यानी कि ये बाईपेडल थे। बाई मतलब 2, पैडल मतलब पैर, यानी ये 2 पैरों पर चलने वाले थे, और ये लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले ही मिलते थे। इनके ब्रेन का साइज था 400 से 500 सीसी। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, यानी इनके ब्रेन में 400 से 500 की क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये मैन और एप के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी इनको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये सिंपल पत्थरों के बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए, यानी शिकार के लिए, यानी यहाँ पर देखी गई कि ये पत्थरों से औजार बनाना सीख गए थे। इनके जो फॉसिल्स हैं वो इथोपिया और तंजानिया में हमें मिले हैं। 2 मिलियन ईयर अगो पहले मिलते थे, और 2 मिलियन ईयर अगो पहले शायद ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहा करते थे। ये फ्रूट्स खाते थे। इनकी हाइट लगभग थी 4 फीट, और ये सीधे होके चलते थे, 2 पैरों पे चलते थे। ये तो थे सारे की सारे एप लाइक मैन। फिर उसके बाद आए प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक में सबसे पहले है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस में ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई, और वो हो गई 650 से लेके 800 सीसी, यानी कि धीरे धीरे जब मैन का इवोल्यूशन हुआ तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ने लग गई। और ये मांस नहीं खाते थे, और ये बिल्कुल इरेक्ट यानी सीधे होकर चलते थे। इनकी जो जॉ थी वो यू शेप की थी, और इनके दांत छोटे थे। इनको हैंडीमैन भी कहा जाता था, और ये लगभग 1.5 से 2.4 मिलियन ईयर अगो पहले मिलते थे, और ये पहले ऐसे थे जो ह्यूमंस की तरह दिखते थे।
होमो हिबेलिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री हिस्टोरिक मैन सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होमो हेबिलिस के बाद आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स हैं वो डिस्कवर किए गए जावा में इन 1891, लगभग 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले मिलते थे। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी होमो हेबिलिस से भी ज्यादा थी, लगभग 900 सीसी। ये शायद मांस खाते थे। ये सबसे पहले ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने फायर यानी आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये जब शिकार करते थे तो एक ग्रुप में जाया करते थे। इनके पैर लंबे थे और हाथ छोटे थे, यानी अब इनमें बंदरों जैसे कैरेक्टर कम हो गए और ह्यूमंस जैसे कैरेक्टर ज्यादा हो गए। उसके बाद आए निएंडरथल मैन। ये जो निएंडरथल मैन थे ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में वहां पे आसपास रहते थे, और ये लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले मिला करते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी और भी ज्यादा थी, 1400 सीसी। और ये अपनी बॉडी को छिपाने के लिए, या छिपाने के लिए मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, और कपड़े जैसे कि पत्तों के या फिर जानवरों की खाल के बने होते थे, और ये अपने जो मर जाते थे उनको दफना के आते थे। और इनका ऑर्थोगोनैथस फेस था, मतलब कि सीधा था, स्ट्रेट इनकी जॉ लाइन थी। तो ये काफी हद तक ह्यूमन से मैच करते हैं निएंडरथल मैन। निएंडरथल के बाद आए क्रोमैग्नन। ये क्रोमैग्नन लगभग 34,000 साल पहले मिलते थे। इनके पास एडवांस टूल मेकिंग स्किल थी, और साथ ही कल्चरल अचीवमेंट्स भी करते थे, जैसे कि केव पेंटिंग किया करते थे। इनका ब्रेन का साइज सबसे ज्यादा था, 1650 सीसी, 1650 सीसी। अभी तक ये सबसे ज्यादा ब्रेन साइज है ह्यूमंस में। यही है जिनका ब्रेन साइज आज के होमोसेपियन से भी ज्यादा है। ये तो चारों थी हिस्टोरिक मैन, और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ब्रेन साइज स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितने कितने साल पहले मिलते थे, पहले किसने फायर का इस्तेमाल किया, कौन अपने डेड्स को दफनाता था, बाकी सब यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर इनके बाद आए मॉडर्न मैन, यानी कि होमोसेपियन, यानी कि हम जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है। ये माना जाता है कि अफ्रीका में उत्पत्ति हुई इनकी, अरोज हुए, और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मूव कर गए, और फिर ये डिफरेंट रेसेस में डेवलप हो गए। यानी कि हम आज के इंसानों का जो हम ओरिजिन मानते हैं वो हम अफ्रीका से मानते हैं। आइस एज के दौरान लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले ये अरोज हुए, ऐसा हम मानते हैं। प्री हिस्टोरिक जो केव आर्ट थी वो डेवलप हुई थी लगभग 18,000 साल पहले, और ये हमें देखी गई है भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुआ 10,000 साल पहले, और साथ में ह्यूमन सेटलमेंट्स भी स्टार्ट होने लग गए। तो ये सारे काम जो है वो मॉडर्न मैन में स्टार्ट हुए थे। अब एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है जिसमें एक बेबी चिंपैंजी है और एक अडल्ट चिंपैंजी है, उन दोनों का फेस दे रखा है। तो हम देखेंगे कि जो बेबी चिंपैंजी है उसका फेस ह्यूमन से ज्यादा मैच कर रहा है बजाय अडल्ट चिंपैंजी के। बस ये था कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। वैसे तो चांसेस कम है यहाँ से क्वेश्चन आने के, एमसीक्यूज आने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है इवोल्यूशन। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।